एक के बाद एक 7 धमाके। धमाके का मास्टरमाइंड इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी तहसीन और वकास। झारखंड की राजधानी रांची से आया था आतंक का सामान और इस पूरी जानकारी का स्रोत वो संदिग्ध इम्तियाज जो पहले ब्लास्ट के बाद ही चढ़ गया था पुलिस के हत्थे। लगभग 9:30 बजे जीआरपी के एक ऑफिसर को ये विस्फोट की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो उसने जब इस विस्फोट पर वो यहाँ आया तो उसने देखा कि एक आदमी इंजर्ड गिरा पड़ा है और उसका सामने का हिस्सा काफ़ी हद तक चोटिल हो चुका है। उसके पहले कि वो उसको उठाता, उसने देखा कि एक और व्यक्ति थोड़ी दूर में पार्किंग लॉट की तरफ खड़ा है और उसके पास भी उसी तरह का बैग है। वो बैग, इसके पहले कि वो उसकी तरफ जब नजर पड़ी तो उसने सस्पिशियस ढंग से उस बैग को डिस्कार्ड कर दिया एक कमोड में। इस शंका पे उसने तत्काल उस व्यक्ति को पकड़ लिया। इम्तियाज से पूछताछ हुई तो पटना धमाके का रांची कनेक्शन सामने आया। उसने कबूल किया, उसने बताया कि कुछ और लोग के साथ आया। उसने बताया कि वो प्रियांशु बस से वो सुबह ही आया है। कल इवनिंग में कांटाटोली चौक में उसे बताया गया था, रांची के कांटाटोली चौक में उसे बताया गया था कि वहां जाना है और इस तरह की कार्रवाई करनी है। पुलिस के मुताबिक आतंकी पटना को दहलाने की पूरी तैयारी करके आए थे, लेकिन कई बम नहीं फटने की वजह से उनके नापाक मंसूबे पूरे नहीं हो सके। ये जो बम का इस्तेमाल किया गया, ये लो इंटेंसिटी बम का इस्तेमाल किया गया या कहीं कहीं वो फटा ही नहीं, बम एक्सप्लोड ही नहीं हुआ। इसके पीछे नहीं फटने के जो नहीं फटा है उसके कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि जब जो चूंकि ये डिजिटल वॉच नहीं थे, ये एनालॉग वॉच थे, क्वार्ट्ज वॉच थे। इसमें घड़ी की सुइयां घूमती रहती हैं और घड़ी की सुइयां एक फिक्स है और दूसरी घड़ी की सुई जब वहां पे पहुंचती है, जो दूसरा जहां पे टाइम लगाया है वहां पे पहुंचती है तो सर्किट कंप्लीट होता है और उसके बाद एक्सप्लोजन होता है। किसी मैकेनिकल कारण से वो उसके पहले रुक गया है। पटना पुलिस की जानकारी के आधार पर रांची में छापेमारी हुई तो प्रेशर कुकर बम, टाइमर और लादेन की जीवनी जैसी जिहादी चीजें पुलिस के हाथ लगी। पुलिस की जांच इम्तियाज से आगे बढ़ी तो पता चला कि वो इंडियन मुजाहिदीन के कुख्यात आतंकी तहसीन और वकास का मोहरा है। धमाके के मास्टरमाइंड तहसीन और वकास इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल के करीबी माने जाते हैं और दोनों पर 10-10 लाख का इनाम रखा हुआ है। और सुरक्षा एजेंसियों की माने तो यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद तहसीन अख्तर दरभंगा मॉड्यूल का इंचार्ज बना है। तहसीन अख्तर के बारे में ये बताया जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन का जो दरभंगा मॉड्यूल बना था उसको बनाने में तहसीन अख्तर का ही दिमाग था और यही वजह है कि अब तहसीन अख्तर की तलाश में जुट गई हैं सुरक्षा एजेंसियां। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ पाकिस्तानी आतंकी वकास भी हो सकता है और ऐसे में इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। राजन सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।